हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू करी जिसमें हम विश्व की जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कवर कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आसियान को समझेंगे। ये आसियान क्यों बनाया गया, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत क्या इसका सदस्य है, और इसके जो सदस्य देश हैं उन्हें याद करने की ट्रिक क्या वगैरह वगैरह हम आज इसमें जानेंगे। तो मेरा ये दावा है कि अगर तुमने ये लेक्चर पूरा डिटेल में देख लिया है ना, अच्छे से एक बार देख लिया, तो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो तुम कभी छोड़कर नहीं आने वाले। तो आसियान को समझने के लिए लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आसियान को समझने से पहले ये समझ लो 1961 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था ASA, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन तुम्हें आसियान को समझने के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है उसे समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखो, 1961 में आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, है ना, इसकी स्थापना करी गई। और इस किसके द्वारा? फेडरेशन ऑफ मलाया, फिलीपींस और एक और देश था, कौन? थाईलैंड। इन तीन देशों ने मिलकर किसकी स्थापना करी? ASA की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि अगर तुम एशिया महाद्वीप में जाओगे उसमें तुम इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ रख के तुम इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो जो इसमें साउथ ईस्ट है ना, साउथ और ईस्ट के बीच में जो देश है उन्हें क्या बोला गया? साउथ ईस्ट एशियन, है ना। तो उनके लिए एक संगठन बनाया गया था। क्या नाम था उसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, है ना। समझ गए? तो अब देखो हुआ क्या, जब ये संगठन बनाया गया तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। तो इसकी जगह 1967 में 5 देश निकल के आए। कौन कौन से? एक तो था तुम्हारा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। ये 5 देश आए। इन देशों के विदेश, ये 5 देश निकल के आए और इन देशों के विदेश मंत्री आकर बैठे और इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना कर दी गई। उस संगठन का नाम क्या था? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। समझ रहे हो? SEA, ये याद रखो। देखो, समझने की, इसे याद करने की ट्रिक, इसकी तुम फुल फॉर्म कहां तक याद रखोगे, रट्टा मारोगे। देखो, साउथ ईस्ट एशियन यानी कि एशिया के जो साउथ ईस्ट के, मैंने बताया ना, अगर तुम अपने एशिया महाद्वीप में इस तरीके से डिवाइड करोगे तो साउथ और ईस्ट एशिया के जो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन है, नेशन मतलब राष्ट्र, उनका क्या है? एक एसोसिएशन है जिसे हम जानते हैं आसियान के नाम से। इसकी जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी? मैंने बताया 1967। कब? 8 अगस्त 1967। तो अब तुमसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि तुम बताओ आसियान डे, आसियान दिवस हम कब मनाते? तो 8 अगस्त को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता कि जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी वो किस द्वीप के ऊपर स्थित है? तो जावा द्वीप के ऊपर स्थित है। इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर क्या है? उसकी राजधानी जकार्ता है। तो ये कभी कभी ना एग्जामिनर जो है तुम्हारे साथ खेलता है ना, कभी कभी ना ज्यादा डीपली जाकर पूछ लेता। तो तुम ना घबराना मत, बोलना कि हमने डेली शिक्षा से पढ़े हुए। तो जकार्ता कहाँ पे? जकार्ता द्वीप पे। काओ किम हॉर्न इसके क्या है? अभी महासचिव है आसियान के। दरअसल देखो, इसकी स्थापना क्यों करी गई थी ये तो तुमने देख लिया, स्थापना हो गया, अध्यक्ष देख लिए और हेडक्वार्टर देख लिया। इसकी स्थापना करी क्यों गई थी? 1967 में रूस ने पांव पसार लिए थे पूरे एशिया में, है ना। धीरे धीरे वो साम्यवाद का प्रचार करता जा रहा था। चीन में साम्यवाद आ चुका था, तो वो साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा था। तो इन देशों के द्वारा जो मेनली जो साम्यवाद को टैकल करने के लिए इस आसियान देश की स्थापना करी गई थी, आसियान नेशन की स्थापना करी गई थी। समझ गए? और दूसरा इसका रीजन क्या था कि हम आपस में मिलकर व्यापार करेंगे, आपस में एक दूसरे की जो मतलब इकोनॉमिकल जो हेल्प वो करेंगे, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देंगे वगैरह वगैरह। इनके सारे ये मुद्दे थे जिसे लेकर इनके द्वारा आसियान की स्थापना करी गई, है ना। तो अब देखो, इनके द्वारा एक चार्टर भी अपनाया गया था। कब? 2008 में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता कि जो आसियान का चार्टर था इनके द्वारा कब बनाया गया? अपनाया गया, बनाया नहीं, अपनाया गया। तो 2008 में इनके द्वारा अपना चार्टर यानी कि एक तरीके का जो संविधान बोल लो वो अपनाया गया। और देखो, इसका मोटो क्या है, विजन क्या है, इसका किस उद्देश्य के साथ स्थापना करी गई, मैंने तुम्हें भी बताया हालांकि, लेकिन कभी कभी मोटो भी पूछ लेता। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, इसका मोटो है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी।
कभी ये पूछो कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय इसका क्या है, मोटो है। और इन देशों का अपना एक बैंक भी है जिसे बोलते हैं हम ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। समझ रहे हो, तुम देख रहे हो इतने सारे देश हैं, इनका को कहीं ना कहीं से तो फंडिंग होती होगी ना। तो इनके लिए कौन सा एक बैंक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 1966। हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। तुमसे एक क्वेश्चन मेरा है आज का कि जो ADB के करंट के अध्यक्ष है वो बताओ, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी जो अध्यक्ष है वो तुम्हें बताने कौन है ना। तो अब इसके देश देख लो, इसके अंदर कितने देश है तो टोटल, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये तो फाउंडिंग मेंबर होगा ना। फाउंडिंग मतलब इनके द्वारा मिलकर स्थापना करी गई। तो कभी कभी इनसे फाउंडिंग मेंबर से ही पूछ लेता। और ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये बाद में इसमें जोड़े गए। तो टोटल 10 देशों का एक समूह है आसियान। तो अच्छे से याद रखना, टोटल 10 देशों में लगभग 668 मिलियन जनसंख्या निवास करती है, यानी कि विश्व के लगभग 8.6% जो जनसंख्या है वो इन आसियान देशों में निवास करती। और कुल विश्व की कुल GDP का 6.5% यहीं से निकल कर आता, यानी कि वैश्विक जो GDP है उसका 6.5% वो इन 10 देशों से निकल कर आता, जिसे हम आसियान देश बोलते हैं। तो आई होप तुम समझ गए होंगे आसियान के बारे में। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भाषा का इस्तेमाल करा जाता वो है मेनली इंग्लिश। हालांकि इसमें चीनी है ना, और बर्मी जो लैंग्वेज है उनका भी इस्तेमाल करा जाता है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनका भी इस्तेमाल करा जाता। लेकिन इसमें जो मेनली जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो है इंग्लिश, है ना। जो कामकाजी भाषा वो है इंग्लिश। और तुमने कभी देखा होगा लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत की पढ़ी होगी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा। तो जब हम लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो हम इन देशों को कवर करने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि हम इन देशों के साथ अपने अच्छे व्यापार मतलब अच्छा संबंध इनसे रख सकें, ताकि ये हमारे काम आ सके और हम इनके काम आ सके, इस तरीके से समझ लो। लेकिन तुम्हें ये देश रटने नहीं है, इनके भी ट्रिक बताऊंगा। और अगर तुम एक बार अपने नक्शे में देख लेते हो तो अच्छे तुम्हें याद हो जाएंगे। दोस्तों, आसियान से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान 6 या आसियान 3 क्या है। आसियान +3 या आसियान +6 क्या है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे अच्छे समझ लो। तो आसियान मतलब आसियान के 10 देश ही हो गए, है ना, और +6 के अंदर कौन कौन से हो गए देखो, भारत और चीन, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, है ना। और भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और साउथ कोरिया, जिसे हम कोरिया के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण कोरिया बोल दो, साउथ कोरिया। तो ये 6 देश हैं आसियान +6 में। आसियान 6 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे समझ लो। याद करने के लिए इसमें ट्रिक की ज्यादा जरूरत नहीं है। आसियान की ट्रिक अभी मैं बताऊंगा ही, लेकिन आसियान 6 जो 6 अदर देश हैं इनके बारे में देख लो। भारत और चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। तो ये 2 देश पड़ोसी हैं, ये 2 देश पड़ोसी हैं, ये 2 देश आपस में पड़ोसी हैं। तो इन्हें अच्छे तरीके से अगर तुम देखोगे ना अपने मैप में, तुम्हें याद हो जाएंगे एकदम ये। तो आसियान 6 समझ गए, आसियान +6 के अंदर कौन कौन से देश, ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो आसियान है ना, इसका मेनली उद्देश्य क्या बन चुका है। अब हाल फिलहाल की मैं अगर बात करूं तो ये चाहता है जैसे यूरोपियन यूनियन काम कर रही ना, वैसे ही मैं बन जाऊं, ये इसका मेनली टारगेट है। इस वजह से इनके द्वारा एक FTA करा गया। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तुमने अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा होगा, उसमें यह है कि अगर तुम किसी एक देश का वीजा ले लो, वहां चले जाओ और पूरे यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश है उसको तुम घूम सकते हो बेफिक्र होकर, है ना। तो आसियान क्या चाहता है, मैं भी ऐसा बन जाऊं। इस वजह से इनके द्वारा क्या करा गया, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और आसियान +6 जितने भी 16 देश थे, इनके द्वारा एक चीज और करी गई 2017 में। वो क्या करी गई थी, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को की स्थापना करी गई 2017 में। किनके द्वारा, आसियान +6 के द्वारा। यानी कि हम क्या करेंगे, रीजनल जो हमारा क्षेत्रीय व्यापार है, इकोनॉमिक मतलब समझ रहे हो ना, आर्थिक
भागीदारी को क्या करेंगे, हम उसका विस्तार करेंगे, क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। और इसका नाम क्या रखा गया, आरसेप, यानी कि 2017 में इसकी स्थापना करी गई। और ये एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, हालांकि आरसीईपी जिसे हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोलते हैं, लेकिन दोस्तों हुआ ये 2020 में आरसीईपी जो आसियान प्लस 6 देश थे ना, 16 देशों के द्वारा, देखो आरसीईपी की स्थापना किसके द्वारा करी गई, एशियान प्लस 6 देशों के द्वारा मिलकर करी गई। लेकिन भारत इस आरसीईपी से बाहर निकल गया, है ना। क्यों निकल गया, क्योंकि देखो आरसीईपी में मतलब हुआ ये जो 16 देश थे ना टोटल, अगर देखो बिल्कुल लहमेन लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं तो ये टोटल 16 देश थे ना, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट करा गया। भारत भी उस एग्रीमेंट में शामिल था। शुरू में इनके द्वारा ये बोला गया हमने आपस में व्यापार करेंगे, वो भी मुक्त, यानी कि तुम हमारे यहाँ पर सामान भेजो, हम तुम्हारे यहाँ भेज रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम भी टैरिफ मत लगाओ। यानी कि जो तुम सामान हमारे यहाँ से मंगाओगे ना, यानी कि मान लो भारत है, भारत क्या करता, भारत वियतनाम को सामान बेचता अपना, तो भारत उस पर मतलब वियतनाम क्या है उस पर टैक्स नहीं लगाने का। ऐसे ही कल को अगर वियतनाम कुछ सामान भारत में भेजता तो भारत भी उस पर टैक्स नहीं लगाने का। तो ये सब चीजें इनके द्वारा मतलब शुरू करी गई, लेकिन भारत के द्वारा इसे डिनाइड कर दिया गया, भारत इससे निकल गया। दरअसल निकला क्यों, ये मेन मुद्दा है आज का जानने वाला। क्योंकि देखो ये बोला जा रहा था कि भारत अगर इसे ज्वाइन कर रहता तो क्या होगा कि चीन है ना, चीन के द्वारा क्या है अपने उत्पाद बहुत कम कीमत पर बनाए जाते हैं, और वो क्या करता बहुत दूसरे देशों में बहुत कम, मतलब जो लागत आती है ना, मान लो कोई मोबाइल है उसे बनाने में मान लो 3000 की लागत आई, तो उसका इरादा ये रहता है कि मैं 2000 में बेच दूं, है ना। तो क्यों दूसरे देश को, ताकि दूसरे देश के जो और जैसे मोबाइल भारत में बनते, अब भारत में क्या 7000 8000 रुपए का मोबाइल मिल रहा, यहाँ पे 3000 का मिलने लगा, तो क्या होगा भारत के जो मोबाइल है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, और जो चीन का सामान है वो यहाँ पे आकर बिकने लगा, फिर अपने हिसाब से वो उसका रेट बढ़ा लेगा, है ना। तो ये सब चीजें चीन के दिमाग में चलती, तो भारत इससे पहले चौकस था, भारत ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं बन रहा तुम्हारा सदस्य, है ना, तुम आपस में व्यापार जो तुम्हें करना तुम कर लो, मैं नहीं करने का इसे ज्वाइन, है ना। देखो हमारे देश में जो और देशों से सामान आता है ना, हम क्या करते हैं उसका रेट को मैच करने के लिए, ताकि हमारे देश के रेट से वो मैच हो जाए, उस पर हम क्या करते हैं, हम ड्यूटी लगा देते हैं, यानी कि टैक्स लगा देते हैं, है ना। ताकि जैसे मान लो मोबाइल है 3000 का मोबाइल है, तो हम उस पर 4000 का टैक्स लगा देंगे, टोटल 7000 का, भारत में भी 7000 का मिल गया। जो चाइना से आया वो भी 7000 का, भारत वाले किसी को ले लो, तुम्हें चाइना का लेना चाइना का ले लो, और भारत का लेना तो भारत का ले लो। ये मेन मुद्दा होता अपने देश में अपने जो घरेलू प्रोडक्ट है उन्हें बढ़ावा देने का। तो देखो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जो डेयरी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो भारत के डेयरी प्रोडक्ट से सस्ते थे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया से भारत में आते, है ना, तो वो कम कीमत पे बिकते, और भारत के थोड़े से महंगे बिकते, तो भारत वालों को कौन खरीदता, नहीं खरीदता ना। तो इससे क्या होता है, जो हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता। इस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाते हुए इससे बाहर निकल गए, बहुत सही हुआ, है ना। तो टोटल अब इनके द्वारा ये कितने देश रह गए, टोटल 15 रह गए, तो ये तुम याद रखियो, है ना। तो इनके द्वारा आपस में फ्री ट्रेड करा जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा ये बोला गया कि भारत अगर कल को चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकता, है ना। जो इनके द्वारा मुक्त व्यापार वो करा गया ना समझौता, उसकी बात कर रहा हूं मैं, आसियान प्लस 6 के द्वारा। तो दोस्तों अब इसे याद करने की ट्रिक देख लेते हैं हम, इसकी ट्रिक क्या है ना। आसियान देश जो है इन्हें याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, देखते हैं दोस्तों। इनकी ट्रिक देख लो, बेबी इंसाफ का मामला था, ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो, बेबी इंसाफ का मामला था। बेबी से क्या हो गया तुम्हारा ब्रुनेई, वी से वियतनाम, और ई से इंडोनेशिया, और से सिंगापुर, कहा गया सिंगापुर, ये रहा। फे से क्या हो गया तुम्हारा फिलीपींस, और का से हो गया तुम्हारा कंबोडिया, ये रहा कंबोडिया। मैं से क्या हो गया तुम्हारा मलेशिया, मैं से क्या हो गया म्यांमार, ये म्यांमार और मलेशिया। ला से हो गया लाओस, क्या हो गया लाओस, और था से तुम्हारा थाईलैंड हो गया। तो आई होप तुम ट्रिक समझ गए होंगे, बेबी इंसाफ का मामला था। तो ये था आसियान जो देश है उन्हें याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।